हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है माधुरी नागले और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एमपीपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं आप। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल आपके दिमाग में आते हैं उन सारे सवालों के आपको जवाब इसमें मिलेंगे। जैसे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होती है, सब्जेक्ट्स आपको कौन कौन से पढ़ने हैं होते हैं, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीज़ें मेरे बारे में। तो जैसा मैं बता चुकी हूँ, मेरा नाम माधुरी नागले है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है माइक्रोबायोलॉजी से। इसके अलावा मैंने एमपीपीएससी प्री क्लियर किया 2018-2019 में एंड ऑफ कोर्स मेंस भी दिया है। एमपीपीएससी क्या है? पर्टिकुलरली एमपीपीएससी की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो मध्य प्रदेश के बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, ग्रुप बी और सी ऑफिसर्स के लिए स्पेशली। और अगर आज इस टॉपिक की बात करें हम लोग कि हम क्या देख रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं स्टेट सर्विस की। ठीक है, हम आज पर्टिकुलरली स्टेट सर्विस एग्जाम की बात कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा की। अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं एमपीपीएससी का, तो दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आपको फुलफिल करने होंगे और ये दोनों चीज़ें मेंशन की गई है एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन में 2020 के। तो ये ज़रूरी है, मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। एटलीस्ट 40% के साथ आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए कंप्लीट। और साथ ही अगर आप परस्यूइंग ईयर में हैं, मतलब आप फाइनल ईयर कर रहे हैं ग्रेजुएशन का, तब भी आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप फाइनल ईयर में अपीयर तो हो सकते हैं बशर्ते आप 21 साल के पूरे हो चुके हों। ठीक है। सेकेंड चीज़ जो है वो है कि एमपी रोजगार पोर्टल में आपका लाइव रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आपसे पूछी जाती है, तो ये जो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे ये एग्ज़ाम होता है, तो बेसिकली 3 स्टेजेस में ये एग्ज़ाम होता है। पहला प्रीलिम्स है, दूसरा मेंस है, तीसरा इंटरव्यू है। तो प्रीलिम्स जो है वो ओएमआर बेस्ड होता है। ओएमआर बेस्ड मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक सवाल होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे, आपको सही ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना होता है। तो ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। और दूसरा जो है वो है मेंस। मेंस में रिटन एग्जाम होता है या मुख्य परीक्षा जिसको कहा जाता है। ये रिटन एग्जाम होता है, सब्जेक्टिव टाइप होता है। इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर जो है वो लिखने होते हैं। ठीक है। तीसरा जो है इंटरव्यू। फिर देखो, अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें तो जैसे यूपीएससी में होता है वैसे एमपीपीएससी में नहीं होता है। यहाँ पर आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो 40 साल तक। और अगर आप एससी एसटी वुमेन या ओबीसी किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि आप 45 साल की उम्र तक ये एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और है ध्यान देने वाली, वो ये है कि अगर आप पुलिस सर्विसेज में जाना चाहते हैं, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट की किसी सर्विस में जाना चाहते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट 33 ईयर्स है और एज रिलैक्सेशन के साथ ये हो जाती है 38। तो 38 के ऊपर आपकी एज नहीं होना चाहिए, तब आप पुलिस डिपार्टमेंट जो है उसको चूज कर सकते हैं। अब देखो, प्रीलिम्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स या इसको प्रारंभिक परीक्षा कहा जाता है। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा। तो प्रारंभिक परीक्षा जो है इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो जनरल स्टडीज होता है, ठीक है, सामान्य अध्ययन, और जनरल एप्टीट्यूड या सामान्य अभिरुचि। तो ये दोनों ही पेपर होते हैं। और जनरल स्टडीज में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं वो भी हम लोग आगे देखेंगे। देखो, ये एक ओवरव्यू होने वाला है, इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, सिलेबस कंप्लीटली डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो ये है प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले सब्जेक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ना होता है। मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। टॉपिक नंबर 2 जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का इतिहास। फिर है ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश का भूगोल। टॉपिक नंबर 4 जो है वो है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यानी कि विश्व और भारत का भूगोल। टॉपिक नंबर 5 में आपको 2 चीज़ें पढ़नी होती है, एक तो पॉलिटी और दूसरा इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, संवैधानिक व्यवस्था मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था। टॉपिक नंबर 6 जो है उसमें आपको सेम चीज़ होती है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी पढ़ना होता है इंडिया की। ठीक है, और इकोनॉमी ऑफ इंडिया। वही बात करें तो संविधान और सरकार और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में आपको पढ़ना होता है। टॉपिक नंबर 7 जो है वो क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि विज्ञान और तकनीक।
टॉपिक नंबर 8 है करंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामले, ठीक है, जिसको समसामयिकी भी कहा जाता है। टॉपिक नंबर 9 में आपको इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना होता है। टॉपिक नंबर 10 जो है लास्ट टॉपिक, इसमें आपको नेशनल रीजनल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में पढ़ना है, जो है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संविधानिक और सांविधिक निकाय। तो ये आपके हो गए प्रीलिम्स के सब्जेक्ट। पेपर नंबर 2 जो है, ठीक है, पेपर नंबर 2 में आपको एप्टीट्यूड पूछा जाता है। और पेपर नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो ये 200 नंबर का होता है, ठीक है, और पेपर नंबर 2 भी 200 नंबर का होता है। इसमें टोटल क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो वो होता है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, ठीक है। माइनस मार्किंग यहाँ पर नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद मेंस की बात करें तो अब हमने देखा प्रीलिम्स, लेकिन प्रीलिम्स के बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसके मार्क्स जो है वो फाइनल रिजल्ट्स में ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल रिजल्ट में ऐड नहीं होते हैं, मेंस के मार्क्स जो है उस पर और इंटरव्यू के मार्क्स पर ही बेस्ड आपका फाइनल रिजल्ट होता है। मेंस पे टोटल 1400 मार्क्स का पेपर होता है, 1400 नंबर का पेपर है। और एक चीज और ध्यान देना है आपको कि यहाँ पर कॉमन 6 पेपर होते हैं, ठीक है, 6 कॉमन पेपर होते हैं सबके लिए, एक जैसे 6 पेपर। आपको कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको नहीं चुनना पड़ता है। 6 पेपर होते हैं जो सबके लिए एक जैसे होते हैं। तो ये है 6 पेपर की लिस्ट जो नोटिफिकेशन में दिए गए हैं। जीएस के 4 पेपर होंगे आपके, ठीक है, कौन कौन से हैं? पहले पेपर की बात करें तो इसमें आपका सामान्य अध्ययन या GS1 में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूछा जाता है, 3 घंटे का ये पेपर होता है। टोटल 300 नंबर का होता है। आप इसके लिए मीडियम चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। एक सब्जेक्ट को 150 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। इतिहास या हिस्ट्री जो है 150 मार्क्स का, और भूगोल या ज्योग्राफी जो है 150 मार्क्स का। पेपर नंबर 2 जो है GS2, इसमें आपको राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र पूछा जाएगा। ये पेपर भी 3 घंटे का होगा, ठीक है। इसमें पॉलिटी, इकोनॉमी और सोशियोलॉजी पूछा जाएगा। 300 नंबर का ये पेपर होगा और इसमें भी आप चूज कर सकते हैं आपका मीडियम। पेपर नंबर 3 जो है ये GS3 का पेपर, इसमें साइंस और टेक्नोलॉजी आपसे पूछा जाता है, ये भी 3 घंटे का होगा। 300 नंबर का ये पेपर होगा। अगेन आप इसमें मीडियम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। पेपर नंबर 4 जो है इसमें सामान्य अध्ययन, पेपर नंबर 4, इसमें आपको दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के बारे में पूछा जाता है। मतलब आपको इसमें एथिक्स और फिलोसफी और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। 3 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है। नंबर लेकिन यहाँ पर सिर्फ 200 है, ठीक है। पहले 3 जीएस के पेपर में 300 नंबर होते हैं, और GS4 जो है एथिक्स का, बेसिकली एथिक्स और जो पब्लिक एडमिन है उसमें आपको 200 नंबर का पेपर आता है, और ये भी आप हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में दे सकते हैं। फिर है पेपर नंबर 5। पेपर नंबर 5 में सामान्य हिंदी और व्याकरण, इसका भी समय 3 घंटे है, लेकिन नंबर जो है वो है 200 नंबर, और इसकी भाषा केवल हिंदी हो सकती है ऑब्वियसली। पेपर नंबर 6, अब ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन आता है लोगों के दिमाग में कि जीएस के पेपर अगर हम इंग्लिश में दे रहे हैं तो क्या हम ऐसे भी इंग्लिश में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसे जो है ये कंपलसरी हिंदी मीडियम में होता है, ठीक है। निबंध लेखन या पेपर नंबर 6 100 नंबर का होता है, 2 घंटे आपको इसके लिए मिलते हैं, और केवल हिंदी मीडियम में ये होता है। तो अगर आप किसी ऐसे स्टेट को बिलोंग करते हैं जहाँ पर आपकी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है, या फिर आपने 10th या 12th में हिंदी एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट चीज क्या है, वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है 175 मार्क्स का होता है। तो टोटल हमारे पास कितने नंबर हो गए? हमारे पास हो गए 1575। तो इसमें से जो नंबर है, मतलब मैक्सिमम नंबर हमको स्कोर करना है ताकि अच्छी रैंक मिले, और 175 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, और जो मेंस में क्वालिफाई करते हैं उनको ही इंटरव्यू देने का मौका मिलता है। सो जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी जनरल चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, वो सारी हमने डिस्कस कर ली है, और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स का क्या सिलेबस होता है, बुक्स क्या होनी चाहिए एंड ऑल। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।